हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइवली एकेडमी में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा था। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू बीआरएस। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। कौन से वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा और हमें इसकी हेल्प से बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि जो बैलेंस गिवन होता है उसकी हेल्प से हम लोग नेक्स्ट बैलेंस निकाल लेते हैं। पासबुक का गिवन है तो कैश बुक का निकलेगा, कैश बुक का गिवन है तो पासबुक का निकलेगा। तो आज हम लोग इन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो करेंगे जब बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन है और उससे हमें बैलेंस एज पर कैश बुक इज ड्राइव करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग की स्क्रीन पर है। ये क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2008। पहले हम लोग अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये है मेरा बीआरएस का फॉर्मेट। पहले मैंने लिखा बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2008 पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। अब मेरा पहला पॉइंट क्वेश्चन का क्या कहता है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। मुझे डेबिट बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक का। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो प्लस होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो माइनस होता है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस मेरा किस साइड आएगा? तो हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, किसमें? प्लस में 10,000। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कहता है अ चेक ऑफ ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण। 500 रुपए का चेक इशूड किया था, मैंने काटा था करण के नाम पर, हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन करण उसको चेक को बैंक लेकर ही नहीं गया। देखिए कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखिएगा। ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। मैंने इन दोनों में ले लिया बैलेंस अपना 1000 1000 मैंने 500 का चेक करण को इशूड किया था। जब मैंने 500 का इशू किया तो मैंने अपनी कैश बुक में से तो 500 रुपए माइनस कर लिए, यानी 500 बैलेंस बना। लेकिन जो करण नाम का बंदा था वो उस चेक को बैंक में लेकर ही नहीं गया। जब वो बैंक में लेकर नहीं गया तो पासबुक मेरी सेम 1000 से रहेगी। अब मुझे कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि पासबुक हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें कैश बुक को चेंज करता है। अब मुझे इस 500 को 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस 500 करना पड़ेगा। तो हम करते हैं क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप अपने आप लिख लीजिएगा। क्या करते हैं हम उसे 500 रुपए ऐड कर लेंगे। आई बात समझ में कि 500 रुपए का चेक करण के नाम पे इशू किया, कैश बुक में से डिडक्ट कर दिया, लेकिन करण जो है उसको बैंक लेकर ही नहीं गया, उसने अपने पास रखा। तो मेरी पासबुक तो 1000 की 1000 रहेगी। अब कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करना है, क्योंकि पासबुक को हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमने प्लस 500 कर दिया। तो ये आया हमारा प्लस 500। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है मेरा? अ बिल फॉर ₹700 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर द रीबेट ऑफ ₹20। आपकी स्क्रीन पर है, मैंने लिखा भी है। रिटायर्ड का मतलब होता है पेड बाय बैंक। बैंक ने 700 रुपए का बिल पेड किया अंडर द रीबेट ऑफ 20। रीबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। सब लिख लेंगे, मैंने भी अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तब The full amount of the bill was credited in the cash book. बैंक ने 700 रुपए का बिल पे किया, उसमें 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी उसने 680 रुपए में वो बिल सेटल किया। हमने बैंक में से तो 680 रुपए माइनस कर दिए, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में 700 रुपए माइनस किए हैं। ठीक है, देखो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैश बुक और पासबुक, मैंने दोनों के बैलेंस 1000 ले लिए। उसने कहा 700 रुपए का बिल बैंक ने 680 रुपए में सेटल कर दिया, 20 रुपए का रिबेट दे दिया, तो बैंक में बचे 320। लेकिन मैंने अपनी कैश बुक में पूरे 700 रुपए क्रेडिट कर दिए, कैश बुक में से पूरे 700 रुपए माइनस कर दिए। तो अब देखिए कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस 20 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें
700 रुपए माइनस करे, 20 रुपए नहीं करे। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना ये वाला तीसरा पॉइंट जो है मेरा, अ बिल रिटायर्ड बाय, एग्जाम में आप लोगों को लिखना है बट मैं यहाँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से पूरा नहीं लिख रही हूँ, 20 प्लस में आएंगे। कम टू फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, अ चेक फॉर ₹295 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब होता है पैसे कट जाना, पासबुक में से पैसे कट गए। मैंने कैश बुक पासबुक का बैलेंस 1000 ले लिया, 1000 ईच, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए ना। तो इन्होंने बोला चेक 295 का बैंक में डिपॉजिट किया, डिसऑनर्ड हो गया। डिपॉजिट किया था तो ऐड होना चाहिए था इसके अंदर, लेकिन वो क्या हो, डिसऑनर्ड हो गया, मतलब कट गए 295। कैश बुक में हमने कुछ नहीं करा तो ये मेरा क्या पड़ा, 705 रुपए बचे, ठीक है। डिसऑनर्ड मतलब होता है कट जाना, डिपॉजिट किया था लेकिन कट गए पैसे उसमें आने की बजाय। तो इसको मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करने के लिए हम लोग करते हैं -295। तो क्या लिखेंगे हम, आप लिख लीजिएगा, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड 295 नेगेटिव में आ गए मेरे। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है मेरा, अ सम ऑफ ₹800 डिपॉजिटेड इन द बैंक, 800 रुपए मैंने अपनी बैंक में डिपॉजिट किए थे, हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। मैंने 800 रुपए डिपॉजिट किए थे लेकिन पासबुक ने कितने उसे चढ़ा दिए, पासबुक ने 80 मान लिया उसको। आप बैलेंस कुछ भी ले सकते हैं, ये मैंने अपनी कन्वीनियंट के लिए लिया है जब आप करेंगे। उसने कहा कि मैंने 800 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे। अब मैंने 800 रुपए डिपॉजिट करे तो मैंने अपनी कैश बुक में 800 रुपए जोड़ लिए होंगे, 1800। लेकिन बैंक वालों ने क्या करा, इस 800 रुपए को 80 मान लिया और 80 मान के उसको क्रेडिट कर दिया, तो 1080। अब कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करना है, 1800 को 1080 बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कर दूंगी -720 रुपीज, -720 इसको रिकंसील करने के लिए। तो हम यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे इसका, अमाउंट डिपॉजिटेड जो भी है और इसे कर देंगे माइनस के 720। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट मेरा क्या कहता है, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। जो पेमेंट साइड थी कैश बुक की, अंडरकास्ट कर रखी है मैंने बाय 200। समझते हैं, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200 यानी 200 रुपए से कम है। सपोज हमने किसी को पेमेंट करनी थी 400 रुपए की, ठीक है। अब पासबुक में से तो हमने पूरे 400 रुपए माइनस कर दिए, लेकिन कैश बुक में क्या करा, हमने 400 रुपए माइनस ना कर कर हमने 200 रुपए माइनस कर दिए, 200 से अंडरकास्ट कर दी, 200 से कम कर दी। तो यहाँ मेरे 800 बचे। अब कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सही करना पड़ेगा जो मेरा अंडरकास्ट है, तो मुझे 200 रुपए और माइनस करनी पड़ेंगे। लिखेंगे पेमेंट साइड माइनस के 200। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। सेवेंथ और लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या कहता है, अ बिल रिसीवेबल फॉर 1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 2008। 2008 में एक बीआर मिला था, उसे बैंक से डिस्काउंट करा लिया, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया 31 दिसंबर 2008 को। वो डिसऑनर्ड हो गया, जब तो डिस्काउंट हो गया यानी पैसे जुड़ गए, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो डिसऑनर्ड हो गया। देखिए मैंने अपने कैश बुक और पासबुक का बैलेंस 2000 ले लिया, इस पर ज्यादा ले लिया, अमाउंट बढ़ी है, ठीक है, समझिए। इन्होंने बोला बीआर 1000 का डिस्काउंटेड विद द बैंक, नवंबर में वो डिस्काउंटेड हो गया था, यानी 1000 इसमें डिस्काउंटेड हो गया तो पैसे जुड़ गए, और इसमें भी ये काम नवंबर में हो गया था, लेकिन वो 31 दिसंबर 2008 पर क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया, यानी बैंक ने पैसे काट दिए, बैंक ने पैसे काट दिए। अब कैश बुक में तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना, कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करने के लिए हम क्या करेंगे, -1000 करेंगे। आई बात समझ में, तो आप लिख देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट और ये 1000, यहाँ पे हम अपना 1000 लिख देंगे। अब हम आते हैं बैलेंसिंग करते हैं इनकी, गए हमारे सारे पॉइंट्स। हमने बैलेंसिंग करी तो हमारी प्लस साइड ज्यादा है, प्लस का टोटल क्या 10,520, तो ये आया मेरा 10520, यही है, यहाँ जाएगा, ये ज्यादा है, यानी प्लस के 10520 है। अब माइनस के ऐड करें, 295 प्लस 720 प्लस 200 प्लस 1000, तो ये आए मेरे माइनस के 2215। अब 10520 में से मैं 2215 माइनस कर दूं तो ये मेरे 8305 आएगा
प्लस का 8305 और पासबुक का प्लस का बैलेंस मेरा क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है, तो हम लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखते हैं हमारा बुक का आंसर क्या है। हमारा बुक का आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का बैलेंस एज पर पासबुक 8305। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर, ऑन एग्जामिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड, ग्रीन लिमिटेड की बैंक स्टेटमेंट हमने एग्जामिन करी, इट इज फाउंड दैट द बैलेंस शोन ऑन 31st March 2009 डिफर फ्रॉम द बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज इतना शोन बाय द कैश बुक। जो पासबुक में बैलेंस था वो अलग था कैश बुक के बैलेंस से, जो इतना है। ऑन दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कंपैरिजन ऑफ द एंट्री इट इज फाउंड दैट सो। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक इतना हमें दे रखा है, कुछ नहीं बोल रखा, तो बैलेंस हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आएगा, 23650, कुछ नहीं तो पॉजिटिव लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2860 इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू द बैंक। एज पेड मतलब कि हमने बैंक में एज डिपॉजिट किए हैं, तो हमने कैश बुक में तो एंटर्ड कर दिए ऑन 31st March 2019, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। पर बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। हमने कैश बुक पासबुक का बैलेंस 2000 ले लिया, हमने कहा 2860 हमने एंटर्ड इन द कैश बुक करा एज पेड इनटू द बैंक, हमने बैंक में पेड किया है, यानी हमने कैश बुक में तो 2860 ऐड कर लिया, लेकिन 2860 वाली अमाउंट जो है वो बैंक ने क्रेडिट नहीं करी अंटिल द फॉलोइंग डे, यानी बैंक ने अपने में ऐड नहीं करा। तो कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -2860। तो यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 2860 मेरा माइनस में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कहता है बैंक चार्जेस ऑफ ₹70 ऑन 31st March 2019 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस थे 70 रुपए के, अब हमने पासबुक में तो काट दिए, लेकिन बैंक ने कोई मैसेज हमें नहीं भेजा, हमें मैसेज भेजता जब भी तो हम 70 रुपए काटते, तो हमने माइनस नहीं करा, बैंक ने माइनस कर दिया। तो यहाँ 960 बचा। अब कैश बुक को रिकंसील करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से भी -70 कर देंगे। बैंक चार्जेस यहाँ से 70 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अ बिल ऑफ ₹5500 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस ऑफ 270। एक बिल था 5500 का, हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, हमें उस पर डिस्काउंट चार्जेस 270 मिले, लेकिन हमने कैश बुक में पूरी की एंट्री दिखा दी। देखो इस बार अमाउंट ज्यादा है तो मैं बैलेंस ज्यादा ले लेती हूँ, दोनों साइड 10,000 ले लेती हूँ। मैंने कहा कि 5,500 का बिल था, ठीक है, बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक ने 5,500 के बिल पे 270 डिस्काउंट लिए, तो 5230 से बैंक ने हमें पैसे दिए। तो ठीक है, तो हमने बैंक ने तो 5230 अपने में ऐड कर लिए, लेकिन कैश बुक के पास हमें कुछ नहीं पता लगा। हमने क्या करा, हमने यहाँ पूरे 5,500 ऐड कर लिए, हमें नहीं पता कि बैंक ने हमें 270 रुपए डिस्काउंट चार्जेस काट लिया है। ठीक है, अब इसको से रिकंसील करना पड़ेगा, या 15,230 है या 15,500 है, तो इसे रिकंसील करने के लिए हम 270 माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख लोगे आप बिल डिस्काउंटेड करके और ये 270 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ कहता है चेक्स टोटलिंग ऑफ ₹16,720 वर इशूड बाय द कंपनी। कंपनी ने 16,720 रुपए के चेक इशूड किए थे और उसने अपनी ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर 31st March 2019, और उसने रिकॉर्ड भी कर ली, इशू किए, रिकॉर्ड भी कर, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट। लेकिन जिस पार्टी को दिए उसने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करे। देखो अमाउंट इसमें 16,000 की है, तो मैं 20,000 ले लेती हूँ दोनों का बैलेंस।
20,000 20,000। अब हमने कहा कि 16,720 रुपए के हमने चेक इशू किए थे और हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए थे। 20,000 में से 16,720 गए तो 3280 बचे। पर वो पार्टी जो है बैंक में लेके ही नहीं गया। अब बैंक में लेके नहीं गया तो बैंक में पैसे ही कटेंगे नहीं। तो अब इसे रिकंसील करना है हमें। 3280 को 20,000 आने, तो वापस से ऐड कर लेंगे 16,720। लिख दोगे आप चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 16,720। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? ऑन 25th March 2019 अ डेटर पेड 1,000 इनटू द कंपनी बैंक इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक डेटर ने 1,000 रुपए कंपनी के बैंक में दे दिए, बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक ऑफ द कंपनी। कि उसने कंपनी के अकाउंट में दिए तो हमने बैंक में तो चढ़ गई पर कैश बुक में नहीं हुई। देखो, कैश बुक, पासबुक समझ के करोगे तो इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे करोगे तो किसी भी पॉइंट में नहीं। 10,000 हमने बैलेंस ले लिए, हमने कहा 1,000 रुपए एक डेटर ने हमारे अकाउंट में पेड कर दिए, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं हुए, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुए। अब कैश बुक को रिकंसील करना है तो क्या करेंगे? +1,000 करेंगे। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर इन कंपनीज बैंक अकाउंट 1,000 रुपए से। अब आते हैं लास्ट वाला पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट जो लास्ट है क्या कहता है? नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड अ डिसऑनर ऑन 15 मार्च 2019 ऑफ अ चेक इतना रिसीव फ्रॉम द राम बाबू। कि राम बाबू से एक चेक मिला था 550 का जो डिसऑनर हो गया था मेरा, लेकिन कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई थी। देखो, कैश बुक, पासबुक दोनों का मैंने बैलेंस ले लिया 1,000। एक चेक मिला था जो जुड़ने की बजाय डिसऑनर हो गया, तो वो पासबुक में से तो माइनस हो गया, डिसऑनर मींस कट जाना, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। तो रिकंसील करने के लिए यहाँ भी -550 कर देंगे। तो 6 पॉइंट लिखेंगे आप लोग। नो एंट्री बस वॉज मेड फॉर डिसऑनर ऑफ अ चेक 550। अब हम करते हैं बैलेंस करते हैं। जब हम बैलेंस करेंगे तो हम देखते हैं कि मेरी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। 23,650, 16,720, 1,000, ये आया 4,1,370, 4,1,370 यानी प्लस के 4,1,370। अब देखते हैं माइनस में कितना है? 2,860 प्लस 70 प्लस 270 प्लस 550, तो ये मेरा आया माइनस के 3,750। ठीक है, प्लस का इतना है, माइनस का इतना है, तो ये आएगा प्लस का 3,760, 3,760। तो प्लस आया है तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक 3,760। अब हम बुक में मैच करते हैं। बुक का भी आंसर यही है, बैलेंस एज पर पासबुक आप देख रहे हैं 3,760। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ ट्रेडर प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2019। हम अपना पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट ऑफ बीआरएस इज ऑन 31 मार्च 2019 पर्टिकुलर प्लस माइनस। क्या कहता है पहला पॉइंट है मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है, तो हम इसे नेगेटिव में पोस्ट करते हैं। बैंक ओडी एज पर कैश बुक कितना है? 52,100। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है ड्यूरिंग द मंथ द टोटल अमाउंट ऑफ चेक फॉर ₹94,400 पर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। 94,400 के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किए, लेकिन उसमें से एक चेक, वन चेक फॉर 11,160 हैज बीन एंटर्ड इनटू द पासबुक ऑन 5th अप्रैल। लेकिन एक चेक 5th अप्रैल को हुआ एंटर। हम कब की बीआरएस बना रहे हैं? हम 31 मार्च 2019 की बीआरएस बना रहे हैं। देखो क्या करते हैं हम, देखो ध्यान से समझो। 94,400 की जो चेक्स थे वो हमने बैंक में डिपॉजिट करे। इसमें से जो एक चेक था 11,160 का, वो नेक्स्ट मंथ में मेरा जाके बैंक में क्या हुआ है? नेक्स्ट मंथ में बैंक में एंटर्ड किया, यानी बैंक ने क्रेडिट नेक्स्ट मंथ में किया।
यानी बाकी का जो अमाउंट 83,240 था, ये वाले इतने के जो चेक्स थे ये तो मेरी कैश बुक में भी एंटर्ड हो गए और पासबुक में भी एंटर्ड हो गए, बैंक में क्रेडिट हो गए और पासबुक में भी एंटर हो। लेकिन इतने का चेक मैंने कैश बुक में तो एंटर कर लिया कि बैंक में जमा, लेकिन बैंक वाले ने इसको क्रेडिट कब किया? बैंक वाले ने इसको क्रेडिट किया 5 अप्रैल को मेरी बीआरएस की डेट के बाद। देखो एक बार और समझते हैं, ये मैंने कैश बुक और पासबुक का ले लिया, इस इतने में से इतने अमाउंट का ट्रीटमेंट तो सही हुआ कि दोनों में ही ऐड हो गया, कैश बुक में भी पासबुक में भी। लेकिन इतना अमाउंट मैंने, बैलेंस ले लो 20,000 मैंने कैश बुक में तो एंटर कर लिया कि मेरे बैंक में डिपॉजिट हो गया है 31,160, लेकिन मेरी पासबुक में कब क्लियर हुआ? ये नेक्स्ट मंथ में एंटर्ड हुआ, यानी नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट हुआ। तो मैंने इस मंथ में तो गड़बड़ कर दी ना, क्योंकि पासबुक में तो अब तक एंटर्ड नहीं हुआ। तो पासबुक से कैश बुक को रिकंसील करने के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा 11,160 का चेक। एक बार और समझते हैं, टोटल अमाउंट 94,400 मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट करी, उसमें से इतना तो सही बैंक में क्रेडिट कर दिया, लेकिन इतना 5 अप्रैल को करा, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट तो सही था, इसका नहीं हुआ, इसका मैंने कैश बुक में तो एंटर कर दिया लेकिन पासबुक में नहीं हुआ। जब पासबुक में नहीं हुआ तो मुझे करेक्ट करनी पड़ेगी, रिकंसील करने के लिए मुझे पासबुक में से माइनस करनी पड़ेंगे। मेरा सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट था तो मैं माइनस कर दूंगी 11,160 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ड्यूरिंग द मंथ चेक फॉर ₹89,580 वर ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। ड्रॉन मतलब इशू, हमने इतनी चेक क्रेडिटर के फेवर में इशू करे, उसमें से ऑफ them one creditor for ₹38,580 in cash just check on 7th April, whereas another for 4320 have not been in cash। देखो समझते हैं क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है ये पॉइंट, ये कह रहा है 89,500 के चेक हमने क्रेडिटर के लिए इशू करे, क्रेडिटर के फेवर में इशू करे, बट ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। इसमें से उसने कहा कि आउट ऑफ दिस ऑफ देम वन क्रेडिटर 33,8,580 का जो मेरा अमाउंट था, वन क्रेडिटर फॉर रुपीज इतना इन कैश है, एक क्रेडिटर जिसके इतने पैसे थे उसने अपना इनकैश किया 7 अप्रैल को, यानी बीआरएस की डेट के बाद इनकैश किया, ठीक है, वन कैश चेक ऑन 7 अप्रैल। और एक क्रेडिटर 4320 अमाउंट का था, उसने इनकैश ही नहीं करा, उसने अब तक इनकैश ही नहीं करा, और एक ने बीआरएस की डेट के बाद इनकैश किया। यानी इन दोनों के अलावा कितना बचा? अगर मैं 89,580 में से ये दोनों माइनस कर दूं तो ये आएगा मेरा 46680। यानी इतने अमाउंट का ट्रीटमेंट तो सही हुआ कि कैश बुक में से भी माइनस हो गया और पासबुक में से भी माइनस हो गया, क्योंकि हमने इशू करा तो हमने माइनस कर दिया और जिन क्रेडिटर को दिया इन्होंने इनकैश करा दिया। अब पंगा इन दोनों पॉइंट में है, इस वाले क्रेडिटर ने बीआरएस की डेट के बाद कराया और इस क्रेडिटर ने इशू ही नहीं कराया, यानी कितने अमाउंट का पंगा है? पंगा है मेरा, इन दोनों को ऐड करो 42,900 का है, यानी इस 42,900 का हमें ट्रीटमेंट करना है। देखो क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, देखो इस 42,900 का क्या ट्रीटमेंट है? कैश बुक पासबुक, 42,000 है तो 50-50 ले लेते हैं, 50,000 बैलेंस हमने क्रेडिटर के फेवर में इशू किया, इसका तो सही है कि दिया, कैश बुक में माइनस करके पासबुक में, इसका है। अब हमने ये दिया तो देखो जब हमने इशू करा होगा चेक तो हमने यहाँ से माइनस कर दिया होगा 42,900, तो 50,000 में 42,900 तो 700 बचे, लेकिन वो बैंक में ये दोनों लेकर ही नहीं गए, ये तो इस डेट के बाद लेके गया और ये लेकर ही नहीं गए, तो यानी बैंक की पासबुक में तो डेबिट हुआ ही नहीं ये अमाउंट मेरा, है ना। तो मुझे इसे रिकंसील करने के क्या करेगा? प्लस करना पड़ेगा, 42,900 हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात को? तो 42,900 मस्ट बी ऐड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? एज पर द इंस्ट्रक्शंस द बैंक ऑन 28 मार्च पेड आउट 10,500 टू अ क्रेडिटर, कि हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी और बैंक ने 10,500 रुपए हमारे क्रेडिटर को दे दिए, बट बाय मिस्टेक द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, कि बैंक ने दे दी तो बैंक ने अपने पास से तो माइनस कर दिए लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुए। देखो
हम दोनों का बैलेंस ले लेते हैं, 10,500 की अमाउंट है तो 11,000 ले लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि आप हमारे क्रेडिटर को 10,500 रुपए का चेक इशू कर दो। तो बैंक ने तो कर दिया 10,500 का, हमने बैंक में से माइनस कर दिए, लेकिन द सेम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लेकिन कैश बुक में हम रिकॉर्ड हमने करना भूल गए, तो उसे रिकंसील करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश बुक में से माइनस 10,500 कर देंगे। 10,500 कैश बुक में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट कहता है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के हिसाब से ऑन 25 मार्च अ डेटर डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू द बैंक 9,000। डेटर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया 9,000, बट सेम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बहुत इजी है कि पासबुक में तो रिकॉर्ड होगा पर कैश बुक में नहीं हुए। देखो डेटर ने कितने पैसे जमा किए, 9,000, 10,000 हमने बैलेंस ले लिया, उसने बैंक में करे तो बैंक में तो हमारे क्रेडिट हो गए, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो कैश बुक को रिकंसील करने के लिए प्लस 9,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, सिक्स्थ पॉइंट कहता है इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में क्या हुआ, द बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना किसी इंटीमेशन के उसने डेबिटेड कर दिया हिज अकाउंट, डेबिटेड मतलब काट लेना, फॉर ₹120 एज बैंक चार्जेस, 120 रुपए उसने बैंक चार्जेस के नाम पे काट ली, और क्रेडिट कर दिए द सेम फॉर 180 एज इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के नाम पे 180 रुपीज क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट मतलब बढ़ा दिए उसने। ठीक है, देखो देखो क्या होता है, हमने दोनों के बैलेंस ले लिए 500, उसने कहा कि बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस ले लिए, कितने के बैंक चार्जेस ले लिए, 120 के डेबिट कर दिया यानी काट लिए। ठीक है, तो ये बचा मेरा 380, लेकिन यहाँ मुझे कोई इंटीमेशन मिला ही नहीं, तो यहाँ से रिकंसील करने के लिए क्या करूंगी मैं, 120 माइनस कर दूंगी, तो यहाँ पे पहले मेरा होगा बैंक चार्जेस के नाम से 120 माइनस। अब इसी में एक और पॉइंट क्या है, उसने कहा बैंक ने इंटरेस्ट मुझे दिया, मुझे डेबिटेड करा, डेबिट मतलब सॉरी क्रेडिटेड किया, क्रेडिट से मतलब जोड़ा उसने, इंटरेस्ट भी जोड़ा, अब इंटरेस्ट का मैसेज तो आता नहीं है, 180 रुपए कैश बुक में नहीं पता था मुझे, मेरे पास कोई नहीं आया, तो मैं कैश बुक में क्या करूंगी, प्लस 180, तो इंटरेस्ट के नाम पे 180 जुड़ गया मेरा। ठीक है बच्चों, अब आता है लास्ट पॉइंट जो है मेरा सेवेंथ, क्या कहता है सेवेंथ, सेवन कहता है कैश डिपॉजिट ऑफ 5780 इन बैंक वाज रिकॉर्डेड एज 7580, की कैश डिपॉजिट मैंने बैंक में किया था 5,780 का, वो रिकॉर्ड हो गया 7580। द एरर वाज रेक्टिफाइड बाय द बैंक बिफोर 31 मार्च 2019। ये आपको पागल बनाने के लिए दिया है पॉइंट, मतलब उसने कहा कि रिकॉर्ड डिपॉजिट किया था, रिकॉर्ड इतना कर दिया, रेक्टिफाइड हो गया, रेक्टिफाइड बीआरएस से पहले रेक्टिफाइड हो गया, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आइए अब हम अपनी बैलेंसिंग करते हैं इस क्वेश्चन की, देखते हैं कौन सी साइड बड़ी आ रही है, ये मेरी आ रही है माइनस की साइड बड़ी आ रही है, 52,100, 11160, 10,500, 120, ये मेरा आया है 73,880, 73,880 73,880 मेरा प्लस का आया है, ठीक है सॉरी माइनस का आया, माइनस का इस साइड आया ना हमने करा, ठीक है। अब देखते हैं प्लस का कितना, 42,900, 9,180, ये तो ये मेरा आया है प्लस का 52,080 रुपीज, ठीक है। तो ये मेरा आएगा माइनस के 21,800, माइनस के 21,800, यहाँ आएगा 21,800, ये मेरा नेगेटिव में है, तो ये मेरा क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखते हैं बुक का आंसर क्या है, बुक का आंसर भी मेरा यही है, बैलेंस एज पर पासबुक 21,800, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन होता है एंड। तो बच्चों आज की क्लास हमारे यहाँ एंड होती है, जिसमें हमने बैलेंस एज पर कैश बुक के क्वेश्चंस किए थे और उनमें हमने एडजस्टमेंट्स करके
जो हमें दी थी, हमने बैलेंस एज पर पासबुक निकाला। अब हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है जिसमें हम बैलेंस एज पर पासबुक हमें गिवन होगा और हमें बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है। नेक्स्ट क्लास इज आवर लास्ट क्लास ऑफ द चैप्टर बीआरएस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।